हिंदुस्तानी हो और जबकि मैं हिंदुस्तानियों को आने नहीं देता हूँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? तुम हमारे बॉर्डर को कैसे पार कर लिए? महाराज, मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ। हमें दुनियावी परंपरा से क्या लेना देना है। आज यहाँ हूँ, कल दूसरी जगह इसी तरह भ्रमण करता रहता हूँ। तुम हिंदुस्तानी हो, एक स्टेट दिल्ली मान लेता हूँ और दिल्ली से ऑनवाइज का सफर लगभग 3500 किलोमीटर था। तुम्हारे आने का कोई मकसद होगा। तुम ऐसे नहीं आ सकते। तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। अगर तुम अपने इम्तिहान में सफलता प्राप्त कर लिया तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, अन्यथा निश्चित रूप से तुम दंडित किए जाओ। महाराज, हमें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है। यहाँ तक कि 20 साल बीत गई बात और 20 साल पहले आने वाली बात हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है। Now understand, you are correctly man. तो आप ये बताइए कि हमारी हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखा में क्या लिखा हुआ है? महाराज, आपकी हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखा तो साफ साफ बता रहे हैं कि आपके हवेली के अंदर कोई पाप का निवास है। वो अपना घर बना रखा है और उसी पाप के जरिए आपका ये शाही महल बिल्कुल नष्ट होने के करीब है। ये हावर पहले से सीनियर हमारे महल में सीनियर जी बड़ा भी बताइए निवाल कैसे होगा ये बताइए। महाराज, आप उस बात से मुक्ति लेना चाहते हैं तो हवन करवाएं। और गमन कराओ। हवन 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 आई नो दिस नो लैंग्वेज। हवन ये बोलने की हवन। हाँ, ओम मगिया धुइहरा वगैरह वर्शिप। ओके, हम जो भी सामग्रियां हैं सारी सामग्रियों को एकत्रित करवा दूंगा, बट हमारे मेल का जो चिन्ह वो निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, आप उससे मुक्ति पा जाएंगे। आई बिलीव यू माय लॉर्ड, आई बिलीव यू। हेलो कॉर्टियस, हमारी बेटी अपने स्पेशलिस्ट के लेते हैं और ये इनको वहीं पे ले जाओ और इनकी दर्शनार्थ हेतु धन्य हो जाएगी और ले जाकर के इनके भोजन की भी व्यवस्था कर दो, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, जैसे भी भोजन को वांटेड रखते हो वैसे भोजन की व्यवस्था करो और ऐसे भोजन की व्यवस्था करो कि हिंदुस्तान जाने के बाद हमारी उलाहना न कर सके, प्रशंसा करे, आभार दिलावे तो नॉन वेज के अंदर ऐसा भोजन नसीब हुआ है। और आप जितने दिनों तक मेरे यहाँ रहना चाहते हैं बेशक रह भी सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और गार्डन को इसके भी घूम टहल बातचीत कर सकते हैं, किसी की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इट बिकॉज आई प्रॉमिस यू माय गॉड। ओके ओके, नाउ मी गो टू एडवोकेट लेट इट बी प्लीज। बिठाते हो निकलेंगे कोई हुआ कहाँ नहीं आ रहा। बेटा, ऐसी हवेली पहली बार देखा है। ये के देख के कोई ला गया। अब तो तुम ऊपर के सामान देखे अंदर वाला देखो कोई नहीं भाई। बेटा, हिंदुस्तानी हूँ, जब इतनी दूर से सफर तय करके आया हूँ तो अंदर से बाहर तक का निरीक्षण करूंगा। और मैं अंडमानी हो तुमका बगैर दिखाए के आयु न लिया। ठीक है बच्चू, जब आया हूँ तो कुछ निशानी देकर जाऊंगा। के बच्चे भाई निशानी पाएंगे, फिलहाल मस्तक पर दाग लगा कर जाऊंगा। अबे कौन दाग लगाई हमारे तो आगे को पीछे है नहीं साथे साथे रहे दाग लगाए नहीं बाबा सुलह करे। फिलहाल भोजन क्या वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं। चले जाओ
12 बजे 2 क्विंटल बकरा के मूली है और ये क्या हो? और मुझे सारे एक कटोरा सरवा तुम पियो, एक कटोरा हम। अरे राम राम, ऐसा भोजन नहीं पाएंगे। नहीं, ये क्या है? पहले 7-8 के मिल जाती, इसे तो 9-10 के मिल जाती। ये है क्या? अंडा। अरे राम राम, बेटा उसका नाम मत लो। तो बेटा खिचड़ी खाई है, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। बेटा खिचड़ी, हाँ आपको तो चलेगा। चलो तुमको कटोरी बनवाई। खिचड़ी, हाँ वही तो उसका है। नाम मत लो। तुम लोग खाते पीते हो, तुम्हारी मुंह लगा है। अरे यहाँ खिचड़ी कहा, यहाँ कटोरी कहा कि भोजन तो वही है। कोई खिचड़ी कह रहा, कोई छिकवा कह रहा, कोई क्या। आओ फिर मेरे साथ आओ, तुमको बनवाई कटोरी। सीताराम सीताराम सीताराम, और नैया लावा यही पार हो जोड़िया। बहुत खुश नजर आ रहे हो। ये बात है, भगवान के परम भक्त मुनियाज बाबा जी दरबार है। आपके पिताजी ने उनके दर्शन किए, हुक्म दिया कि राजकुमारी को भी दर्शन कराओ। क्या इजाजत है? जाइए उन्हें शीघ्र ही लेकर आइए। आप प्रस्थान कीजिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ। और बहुत बढ़िया भजन गाओ है बाबा भाई, और दाग लगाओ। बाबा को बुलावे का जाए बबौना खुदे पिएला चला हुआ। देखा तो कहाँ उल्लू हटियान ये दाल का हटियान है। आओ आओ उल्लू, ये सारा ऐसा ऐसा दाम लगा हुआ है। आओ, जैसे बाली काटे वाला मूठ निहार रहा। आओ, जब गिरवा जा गया रसोइयों भाव कहे बाबा। आओ आओ सरे हरा। मुनिवर, ये क्या देख रहे हो? हमने आपसे आशीर्वाद की कामना की, आपने उत्तर न देकर आंखों में आंसू। बात क्या है? बेटी, तुझे देख कर आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए भगवान? बेटी, जी मुनिवर। क्या ये दरबारी को यहाँ से कुछ देर के लिए हटा सकती है? हाँ क्यों नहीं? हम जाना नहीं, तुम यही कहो हासिल हो। कैसा जुगाड़ी बाबा है, कोई वो आंसू गिरा के जुगाड़ लगा रहा है। दरबारी तो कबाब में हड्डी है। हम यहाँ चले जाए, तू अकेले ये अकेले चाहे जाऊँ। अरे राम, हम संतों पर सब खा रहा है। सत्यनारायण केवल लंच है। अरे बच्चा, ये मेरी बेटी के समान है। बेटी के समान है, लेकिन ये कलयुग है। अरे बच्चा, तोरे तरह बाबा तो देश का पूरे परे है। मनवा राम बगल में झूरी, मौका पाव काटे मूरी। हाँ, क्या करें, ये संत हैं। संत नहीं जानता है। आप नहीं समझ रहे हो, हमारी ड्यूटी लग गई है। अगर कोई बात हो गई तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? अगर कोई बात हो जाएगी तो मैं तुम्हें आवाज देकर बुला
डालूंगी। अरे जब कौनो बात हो जाए तो काहे हम छपरा पीटा बात। ठीक है, आप आगे से जा रहे हैं, लेकिन ये बताओ कितना समय लगाएंगे हो? फिर भी 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट में तो सब चाहल हो ही जाए। मतलब क्या है? मतलब साफ 5 मिनट में चाहे खून करो कतल करो मामला साफ। चाहिए यार हाँ की तवन खराब कौनो बात सुनाई ना पड़े नहीं, जितने सीधे श्रीनाथ महराज वहाँ ना करो नहीं, जितना सीधे उतने हम टेढ़े हो भाई। बंदूक नहीं छफेरा है, कोई बात सुनाई पड़े तो छाके थे वो अब आप बताइए कि आपको में आंसू क्यों आ गए थे मनोहर? बेटी और बेटी तुझको देख कर गया सकल दुखे। सिंदूर कौन है? तेरा पति कौन है? अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। आप क्या कह रहे हैं भगवान? जब मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी मां का सिंदूर कौन हो सकता है? कोई नहीं है। बेटी सबसे झूठ बोल सकती हो परंतु संत से नहीं। जो तुम कर रही हो, जो करके दिखाया है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है। बेटी तुमने प्यार किया है, मोहब्बत की है, हमें कोई एतराज नहीं है। प्यार मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर जिसके अंदर प्यार मोहब्बत न हो, इंसान ही शैतान होता है। बेटी सिर्फ तेरे पति को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्या मुनवर, आप उन्हें देखना चाहते हैं? हाँ ठीक है मुनवर, मैं उन्हें लेकर आऊंगी, परंतु उससे पहले एक विनती है मुनवर। क्या? इस भेद को भेद ही रहने देना, किसी के कानों कान खबर न होने पाए भगवान। बेटी ये बात किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो दरबारी को यहाँ से हटाया था। जी मुनवर। जाओ पुत्री जाओ। यही है मेरे मांग की सिंदूर। ये तेरा पति तो होनहार बालक है, इसका मस्तिष्क इतना तेज चमक रहा है और तू भाग्यशाली है बेटी, जो तेरी लाइफ में तुझे ऐसा हस्बैंड मिला। मैं बेहद खुश हूँ। लेकिन बेटी 1 हफ्ते हो गए कई राजाओं के यहाँ गया, भोजन का सवाल किया, भोजन तो क्या जल भी देना मुनासिब नहीं समझते। बेटी हो सके तो थोड़ा सा भोजन की लालसा है। मनोहर,
आप व्याकुल मत होइए मुनिवर। आपने मुझे बेटी कहा है, मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं अपने हाथों से भोजन आपके लिए बनाकर लाऊंगी मुनिवर। धन्य पुत्री, बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया। तब तक आप मेरे शौहर से बात कीजिए, मैं शीघ्र ही खाना लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्री। या भगवान, हमें देखकर गुरुदेव की आंखों में आंसू क्या हमसे कोई भूल हुई थी? हमको देखकर आपके आंखों में आंसू जारी हो गए। महाराज देख मुझे अश्रु हुए तो जारी। तुझे देख कर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? जैसे तू मेरे सामने आया, हमें ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा है। तेरे ही जैसा मेरे पास एक औलाद था, और आज बेटे की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हिंदुस्तान से अंडमान देश में आकर तुझे देखकर बेटे की याद आई और आंखों में आंसू आ गए। मुनिवर, क्या आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ बेटा, मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर आप हिंदुस्तानी हैं मुनिवर, तो आपको हिंदुस्तान का हाल मालूम होगा। क्यों नहीं, जब मैं वहाँ का रहने वाला हूँ तो हमें अच्छी तरह मालूम है। गुरुदेव, आपके लड़के का क्या नाम था और चंद्रनगर में महाराज चंद्रमण का क्या हाल है? बेटा, तू अंडमान देश का रहने वाला हिंदुस्तान की बात कैसे जानता है? महाराज चंद्रमण को कैसे जानता है? नहीं गुरुदेव, महाराज चंद्रमण का हाल सुनाए, हम अंडमान देश के रहने वाले नहीं है। लेकिन महाराज अंडमान देश, महाराज को क्या रिलेशन है तेरा? महाराज हमारे पिताश्री है। क्या वो हमारे पिताश्री है। तो ठीक है, वहाँ का समाचार सुनना चाहता है। हाँ, क्यों मेरे पिता का बेटे का नाम जानकर क्या करेगा? नहीं, क्योंकि अब वो दुनिया में जिंदा नहीं रहा, ईश्वर को प्यारा हो गया। और इसी तरह एक दिन चंद्रनगर पहुंचा, सोचा चलो महाराज चंद्रमण के दरबार चलकर अलग जगाऊं। लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां का नजारा क्या कि महाराज चंद्रमण पागल है। पागल? एक खंभ में बंधे हुए थे, लोग उन पर ईंट और पत्थर मार रहे थे और वो बेटा 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 कहकर चिल्ला रहे थे। और वहां का मंत्री अभय प्रताप से
स्वयं महाराज बन बैठा है। ये नजारा तो अपनी आंखों से देख कर आया। नहीं मुझे वहाँ मेरे पिताजी थे और मेरी बहन कृष्णावती थी, मेरे भैया कमलेश थे। उन सब का ये दशा सुनकर रहा नहीं आ रहा। मेरे महाराज कोई बताओ जतन, मेरे महाराज मंजरी को हिंदुस्तान ले चलना चाहता है। अरे नादान बच्चे, वो लड़की अंडमान देश की है, तू हिंदुस्तानी है। जिस वक्त उसके पिता को ये मालूम हो गया कि हिंदुस्तान का रहने वाला शख्स हमारी हवेली के अंदर रह रहा है, तुझे मौत की सजा देगा और फिर मंजरी तुझे बचा नहीं पाएगी। इसलिए मंजरी को भूल जा। नहीं मुनवर, मंजरी को मैं नहीं भुला पाऊंगा। मंजरी के बगैर मैं एक पल जिंदा नहीं रह सकता हूँ। तो ठीक है, तो फिर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। आप बतलाइए, हम चलेंगे, आपको बताइए। साथ में मंजरी करे तुम्हारे चले, बोलो बेटा हमारा कहना। आज की रात सिंगार सोला करे, प्यारी प्यारी से करता। चाहती है तो फिर जब मेरे पास आ जाए तो उससे कहना कि मंजरी आज तक तुम्हें 16 श्रृंगार करते हुए देखा नहीं। अगर वो तुझे दिल से चाहती होगी तो वो जरूर 16 श्रृंगार करके आएगी। और जब मेरे पास वो
श्रृंगार करके आए और तेरे संग में सो जाए गहरी नींद में, तो रात के वक्त उठकर उसके सारे जेवर को उतार लेना और उतारने के बाद